हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी देखिए मैं अपने लिए चाय बना के ले आई हूँ और आज बच्चों की छुट्टी है। तो ऐसे तो हम लोग का रूटीन होता है सुबह 6 बजे का उठ जाने का जब बच्चों का स्कूल होता है, लेकिन आज छुट्टी थी तो आज मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ आराम से। तो बस यहाँ पे चाय लेकर के आई हूँ। आज मुझे हेयर वॉश करना है तो मैं अपने बालों में जो है तेल लगा रही हूँ। एक्चुअली मुझे कल ही लगाना था, ये याद भी था कि कल लगा लेंगे रात को, लेकिन रात को जब सारा काम वाम करके जब बिस्तर पे गई ना मैं भूल गई। और मुझे जब याद आया ना तो मुझे फिर आलस लगने लगा, तो मैंने सोचा छोड़ो कल लगा लेंगे और नहाने से आधे एक घंटे पहले लगा लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बालों में रहेगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा तो फिर नहा लूँगी। और आज जो है हमारे घर में कुल देवी की पूजा है तो वो पूजा मुझे ही करनी है, तो मैंने सोचा कि फिर अच्छे से बाल वाल धुल करके नहा लेते हैं। तो बस चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूँगी। तो फाइनली मैंने बढ़िया से कर ली ऑयलिंग और चाय भी मैंने पी लिया है। कैसा लग रहा है चेहरा मेरा? खोलिए बाल, चेहरा अजीब सा लग रहा था। तो बस मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। मैंने सोचा कि कम से कम आधे घंटे बाल में तेल रह ले, लेकिन अभी 10 मिनट हुआ है तो थोड़ा सा इधर उधर का काम कर लेते हैं, आधे घंटे हो जाएगा। फिर जाती हूँ मैं नहाने के लिए और नाश्ता की इन लोगों की तैयारी मैंने कर दी है, तो ये लोग अपने से लेकर के खा लेंगे। बच्चों को है तो बच्चों को दे देंगे पापा उनके। तो बस अब मैं नहाऊंगी। नहाने के बाद मुझे करनी है पूजा, क्योंकि आज है जो हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होगी जो कि मुझे ही करनी है। तो ये पूजा मतलब 2 बार में होती है, सुबह होगी और फिर शाम को होगी। तो बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है पूजा की तैयारी से लेकर के उसको करने तक में। तो अब चलते हैं थोड़ी देर में। अच्छे से बाल मेरा जो है तेल अच्छे से भीग जाए बाल, तो नहा करके फिर पूजा कर लेते हैं। तो मैं नहा वहा करके आ गई हूँ बढ़िया से रेडी होकर के। तो यहाँ पे मैं मंदिर की कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि यहीं पे पूजा करना है, मंदिर में ही पूजा करना है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई करके और उसके बाद जो है जो पूजा होती है घर की वो पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रोज़ की जो पूजा होती है, जो हम लोग डेली पूजा करते हैं, सबसे पहले मैं वो पूजा कर लूँगी, क्योंकि यही नीचे कलश रख करके पूजा करनी है जो हमारे कुल देवी की पूजा है। तो फिर जब कलश रख दूँगी ना तो इधर पूजा करने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले जो डेली वाली हमारी पूजा है ना मैं उसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है कुल देवी की जो मेन पूजा है उसको शुरू करेंगे। तो बस रोज़ वाली पूजा हो गई और यहाँ पे मैं आम का पल्लो और धो लेती हूँ और पानी भर के रख ले रही हूँ, क्योंकि जल वल चढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो छोटा सा मंदिर है इसमें एक छोटे से काट के बक्सा में जो है हमारी कुल देवी रखी हुई हैं, तो बस इनको निकालेंगे और नीचे यहीं पे तैयारी करेंगे पूजा। तो इस तरीके से पूरा नीचे जैसे चावल लगाते हैं, चावल लगा करके फिर उसके ऊपर कलश रखेंगे और कलश रखने के बाद ऊपर आम का पल्लो रख के और एक कटोरी में फिर से चावल रखते हैं। तो मतलब ऐसे ही पूजा हमारी होती है। और इस पर जो है चौमुखी दिया जलाते हैं, मतलब फिर नीचे ही देवी माँ को रख करके और जो आज के दिन जो प्रसाद चढ़ता है, जैसे इस समय जो सुबह के टाइम है ना, वो जौ का सत्तू और आम और गुड़ चढ़ता है। तो और उसके बाद जो है एक 5 मीटर का कपड़ा चढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए बक्से में, जैसे उसको बक्से में से माता जी को निकाला नहीं जाता, बस ऐसे खोल करके कलश के सामने उनके और कलश को 5 बार टीकेंगे, माता जी को टीकेंगे और जौ का सत्तू एक कटोरे में और उसके बाद गुड़ और आम में जो होता है टिकोरा कैरी वो चढ़ाते हैं सुबह के टाइम। और 5 मीटर के कपड़े का मतलब जैसे 5 मीटर की साड़ी चढ़ती है तो आप साड़ी चढ़ाओ या फिर 5 मीटर का कपड़ा चढ़ा सकते हो, जैसे सूट का कपड़ा या 1 मीटर का कपड़ा जैसे होता है ना, उस टाइप से नहीं चढ़ेगा पूरा इस तरीके से। तो सुबह की ये पूजा होती है, सुबह बस इतना ही होता है। तो बस मैं पूजा करके और मैंने चेंज भी कर लिया है, क्योंकि वो कपड़ा जो था जूठा नहीं था, साफ़ कपड़ा था। उसके बाद मुझे फिर से पूजा करनी है, भगवान जी के लिए पूरा भी खाना बनाना है, तो फिर इसीलिए मैंने ये पहन लिया। क्योंकि मुझे क्या है, आज मैं दिन भर जैसे जब तक फाइनल पूजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ खाने से मतलब अनाज नहीं खाऊंगी, बाकी फ़लाहार मैं कर सकती हूँ। तो फ़लाहार का तो अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कुछ करूँगी। हाँ, चाय है तो चाय पी लूँगी। तो अभी मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई और गुड़िया के लिए, गुड़िया जो हमारे यहाँ काम करने आती है उसके लिए, और एक तरफ मैंने साग वाली दाल चढ़ा दी है। और थोड़ा सा साग था तो उसको मैंने सोचा कि चलो आलू बैगन साग की सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि बाकी सब लोग तो घर में खाना खाएंगे ही, बस मैं ही नहीं खाऊंगी। और मैं खा सकती हूँ शाम को पूजा करने के बाद, जब तक फाइनल पूजा नहीं हो जाएगी तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगी। तो बस यहाँ पे मतलब किचन के काम मेरे हो जाएंगे तब मैं चलूँगी फिर से मतलब शाम के लिए प्रसाद बनाऊँगी।
दोपहर के बज गए 3 और ये देखिए मैंने अपनी सारी व्यवस्था यहाँ पर लगा करके रखी हुई है। और क्योंकि इस समय जो है सुबह जो है जौ का सत्तू चढ़ा था, अब इस समय जो है, इस समय नहीं मतलब शाम को, तो बनाते बनाते तो शाम हो ही जाएगी। तो शाम को चढ़ेगा चने की दाल की पूड़ी और खीर। तो ये देखो चने की दाल मैंने भिगो करके रखा था। अब चलते हैं, पहले खीर बना लेते हैं, खीर बनने में टाइम लगेगा। खीर बना लेते हैं, पहले शुरू करते हैं। 3 तो बजे गया है, तो बनाते बनाते घंटा भर तो लगेगा ही। और अरे वो ऑन करो अभी। तो फाइनली मैंने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिया है अपना। और चलो चावल डाल दी, इसमें खीर बनता रहेगा। और एक बर्नर है तो वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि खीर बनने में ही टाइम लगेगा, अच्छा खासा समय लगेगा खीर बनने में। तो इसी पे एक पे सब करना है, टाइम तो लगेगा ही। तो शाम हो जाएगी पूजा करते करते। चढ़ना भी शाम को है और शाम हो भी जाएगी। ये देखो गीला हो गया, कैसा दाग पड़ गया। देखिए 3 बजे से मैंने स्टार्ट किया था बनाने के लिए और इस समय बज रहे हैं 5 और अभी मतलब 1 घंटे से ज़्यादा लग गया मेरा खीर बनने में। तो बस यहाँ पे खीर बन गई। उसके बाद चने की दाल जो है उसको मैंने छौंक लगाया, और चने की दाल भी जब हुई तो उसको पीस करके बनाना होता है ना, तो इन सब में समय तो लगता है। तो ये देखिए यहाँ गोल गोल जैसे लड्डू के जैसे वो बना करके रख लिया, उसको फर बोलते हैं। मतलब वो सिंपल सा आटे का जो है ना वो गोल गोल लड्डू की तरह बना करके और उसको छानना रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है मतलब उसमें कुछ रहता नहीं है, वो सिंपल सा आटे का से बना करके छान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पूड़ी चढ़ेगी और पूड़ी जोड़े में चढ़ती है, तो 9 जोड़ा पूड़ी चढ़ेगी। तो 9 जोड़ा पूड़ी बनाना है मुझे। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूड़ी बन गई है और 9 जोड़ा पूड़ी, और उसके ऊपर वही फर रखते हैं, तो 9 फर रहते हैं, वो जोड़ा में नहीं रहते। और खीर बन गई है और पूड़ी जो है वो जोड़े में चढ़ती है। तो चलते हैं पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंदिर मैंने आगे सामने से फिर से सफाई कर दी, उसमें पोछा वोछा लगा दिया। और जो जौ का सत्तू और गुड़ आम चढ़ा रहता है वो सुबह थोड़ी देर के बाद हटा लिया जाता है, क्योंकि वो प्रसाद सुबह खाया जाता है। तो आम की चटनी बना के खा लीजिए, चाहे जैसे आपको ठीक लगे। तो आम तो चटनी ही ठीक लगेगा, और सत्तू जो है वो खा लिया जाता है। तो यहाँ पर बस सामने ऐसे जैसा कि मैंने बताया जोड़े में पूड़ी चढ़ती है, तो 7 जोड़ा जो है वो माता जी के सामने चढ़ेगा और 1 जोड़ा कलश पे रख दीजिए, जैसा कि मैंने रखा है सामने रख दीजिए। तो उस तरीके से। और 1 जोड़ा जो है वो भैरव बाबा के लिए चढ़ता है, और फर जो है उसके ऊपर 1-1 फर चढ़ता है, और खीर चढ़ेगी। और बस सिंदूर से जो है ये पूड़ियों को यहाँ पे टीकते हैं, मतलब कलश टीक लिया, माता जी को टीकते हैं, और फिर ये पूड़ियाँ जो हैं इनको भी टीक लेते हैं। और फिर वही शाम को दिया बत्ती जलाते हैं। तो मतलब जो सामने पूजा करनी होती है ना माता जी की, उसमें समय नहीं लगता है, सारी तैयारियों में समय लगता है। जो पूरा सुबह की पूजा तो फिर भी कम नहीं इतनी ज़्यादा भारी लगती है, क्योंकि सब कुछ बनाना नहीं होता है, बस चढ़ाना होता है। जो शाम की पूजा होती है ना, उसमें भी पूजा करने में दिक्कत नहीं, बस ये सारी चीज़ें बनाते बनाते। और चढ़ना भी शाम को रहता है, 6 बजे या 6 बजे के बाद आपको चढ़ाना होता है। तो आप पहले बना के कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो बनाना भी ऐसे समय रहता है कि मतलब ये भी नहीं है कि आप सुबह बना के रख लो, कोई फ़ायदा भी नहीं रहता है। तो बस यहाँ पर यही दिया बत्ती जला देना है, और जलाकर थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा जो है वो बंद कर देते हैं, ताकि माता जी भोग लगा लें। उसके बाद प्रसाद उठा लेते हैं। तो बस यही थी मेरी छोटी सी पूजा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।